Hello friends, how are you all? Welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. So in this video we are going to discuss about the chemical reactions of alkynes. In last video I have discussed the method of preparation of alkynes. Different method देखे थे alkyne बनाने का. आज बात करेंगे alkynes के different chemical reaction. So the first chemical reaction of alkyne is hydrogenation. So topic डाल दो chemical reactions of alkyne. अल्काइंस के केमिकल रिएक्शंस देखेंगे हम लोग, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन. तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इज हाइड्रोजिनेशन. हाइड्रोजिनेशन ये वाला केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था अल्कीन के टाइम पे. अल्कीन बनाने के मेथड में अल्काइन से अल्कीन बनाते, याद आ रहा है? तो हाइड्रोजिनेशन में हम लोगों ने देखा था एक सिस हाइड्रोजिनेशन होता है, एक सिन होता है और एक एंटाई होता है. उसमें आप लोग ने देखा था, एक देखा था कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, और एक हम लोग ने देखा था बर्च रिडक्शन. क्या देखा था? बर्च रिडक्शन. कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? वो बहुत स्ट्रांग होता है. मतलब उस टाइम जब हाइड्रोजिनेशन करोगे तो आपको अल्काइन से सीधा अल्केन मिलेगा, लेकिन आपको अल्कीन स्टेज पे रोकने के लिए हम लोग यूज कर रहे थे बेरियम सल्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट. याद आ रहा है? तो हम लोग ने रोजनमैन कैटलिस्ट यूज किया था और यूज किया था लिंडलार कैटलिस्ट. तो रोजनमैन कैटलिस्ट क्या था? हाइड्रोजन विद पैलेडियम मेटल, और उसके साथ साथ बेरियम सल्फेट ले लो. ये हो गया रोजनमैन कैटलिस्ट. लिंडलार कैटलिस्ट क्या था? बेरियम सल्फेट की जगह कैल्शियम कार्बोनेट ले लो. बर्च रिडक्शन में क्या था? सोडियम विद लिक्विड अमोनिया ले लो. आर यू गेटिंग दिस? तो ये चीज हम लोगों ने देखा था, जब जब कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन हो रहा था तो द सिस अल्कीन मिल रहा था. आपको क्या मिल रहा था? सिस अल्कीन. जबकि बर्च रिडक्शन में हमको क्या मिल रहा था? ट्रांस अल्कीन. ये आपको याद रखना है हाइड्रोजिनेशन के बारे में. इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका है. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइन, दैट इज हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन तो ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन है. अल्काइन के रिएक्शन बहुत सिंपल है. हाँ, एक जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन. तो वो सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना. हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन में क्या होता है ना? एडिशन ऑफ हैलोजन. लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे कि आपने एक अल्काइन ले लिया, ये अल्काइन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, चलो इसको इथाइन मान लेते हैं. उसमें आपने कोई भी हैलोजन ऐड किया, जैसे अल्कीन में हैलोजन ऐड कर रहे थे, याद आ रहा है? वैसे अल्काइन में भी एक क्लोरीन और ब्रोमीन ऐड कर दो. जैसे कि मैंने ब्रोमीन ऐड कर दिया. इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4. तो क्या ट्रिक था? पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू हैलोजन को जोड़ो. यस, पाई बॉन्ड को तोड़ दिया, पाई बॉन्ड को तोड़ दिया. देखो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है ना, एक सिग्मा दो पाई होते. तो एक सिग्मा दो पाई, एक पाई बॉन्ड टूट गया और आजू बाजू हैलोजन जुड़ गया. पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू हैलोजन को जोड़ो. तो इधर आपने इथाइन लिया था, अभी आपको क्या मिल रहा है? 1,2 डाई ब्रोमो इथीन, मतलब 1,2 डाई हेलो अल्कीन मिलेगा. तो सबसे पहले क्या मिलेगा? डाई हेलो अल्कीन, डाई ब्रोमो अल्कीन. डाई ब्रोमो, दो कार्बन है तो इथ, डबल बॉन्ड है तो इन, डाई ब्रोमो इथीन. क्या इसका फर्दर हैलोजिनेशन पॉसिबल है? यस, क्योंकि इधर पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड टूट सकता है. यस, पाई बॉन्ड टूट सकता है कि नहीं? पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है. तो एडिशन रिएक्शन कैसा होता है? फास्ट होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में. तो इधर आप वापस इसमें ब्रोमीन ऐड कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4. तो वापस एक पाई बॉन्ड टूटेगा और आजू बाजू हैलोजन जुड़ेगा, यानी आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया? कुछ ये टेट्रा हेलो अल्केन बन गया कि नहीं? तो सबसे पहले अल्काइन से डाई हेलो अल्कीन मिलेगा, डाई हेलो अल्कीन से टेट्रा हेलो अल्केन मिलेगा. क्या मिलेगा? टेट्रा हेलो अल्केन. इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको फर्स्ट पोजीशन मान लो, इसको सेकंड, या इसको फर्स्ट मान लो या इसको सेकंड. तो 1,1 उस पर भी दो बार ब्रोमीन है, इसलिए 1,1 लिखना पड़ा. 2,2 इस पे भी दो बार ब्रोमीन है, इसलिए दो बार लिखना पड़ा 2,2. टोटल 4 बार ब्रोमीन है तो टेट्रा. 4 के लिए क्या यूज करते हो? टेट्रा. ब्रोमीन के लिए क्या यूज करोगे? ब्रोमो, टेट्रा ब्रोमो. पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? 2 कार्बन के लिए यूज करोगे ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, टेट्रा ब्रोमो इथेन. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर कि हैलोजिनेशन रिएक्शन कैसा होता है? सिंपल सा रिएक्शन है, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू हैलोजन को जोड़ो.
इसका एक और रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम लोग क्लोरीन ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। क्या ट्रिक है, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू हेलोजन को जोड़ो। तो पहले वाले केस में ध्यान से देखना, सबसे पहला क्या होगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा। अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो दोनों पाई बॉन्ड तोड़ के इधर 2 Cl2 लिख दो, दोनों पाई बॉन्ड तोड़ के आप लोग प्रोडक्ट बना दो। 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4। पहले वाले केस में क्या होगा, एक पाई बॉन्ड टूट गया, मतलब अभी अल्कीन स्टेज पे आ गया, एक क्लोरीन जुड़ गया और दूसरा क्लोरीन जुड़ गया। क्लोरीन ऐड करें ना, वापस क्लोरीनेशन पॉसिबल है, यस, बिकॉज इधर अभी भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो एडिशन रिएक्शन होगा। तो अब वापस क्या करोगे, इसका पूरा बॉन्ड तोड़ दोगे। इधर एक सेकेंड, इधर भी 2 क्लोरीन हो जाएगा और इधर भी 2 क्लोरीन हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो जो नाम हो जाएगा इसका 1,2 डाइक्लोरोब्यूट इन, और उसका नाम हो जाएगा 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोब्यूटेन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे जब आप अल्काइन का हैलोजिनेशन करोगे तो सबसे पहले अल्काइन है, अल्काइन में जब आप हैलोजन ऐड करोगे तो आपको हेलो अल्कीन मिलेगा, 1,2 हेलो अल्कीन मिलेगा ना, 1,2 हेलो अल्कीन मिलेगा। और उसका जब फर्दर हैलोजिनेशन करोगे सो यू विल गेट 1,1,2,2 टेट्रा हेलो अल्केन। मतलब 1,1 नहीं बोल सकते आप, आपको इतना याद रख लो, डाई हेलो अल्कीन मिलेगा। 1 2 क्योंकि नंबर बीच में अगर आ गया तो आप कैसे बोल सकते हो, अगर इधर बीच में आ जाता तो 1 2 नहीं बोल सकते, यानी डाई हेलो अल्कीन मिलेगा और इधर आपको क्या मिलेगा, टेट्रा हेलो अल्केन। इज दिस क्लियर कैसे होता है ये रिएक्शन? बहुत सिंपल रिएक्शन है, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू हेलोजन को जोड़ो, ये 2 कार्बन पे हेलोजन जुड़ेगा, वापस एक पाई बॉन्ड बचा रहेगा ना, तो वापस पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, आजू बाजू हेलोजन को जोड़ोगे। इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या? तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन था, इसको नोट करो, नेक्स्ट स्लाइड में और भी रिएक्शन डिस्कस करेंगे। सो गाइस लेट डिस्कस द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ HX। सबसे पहले हम लोगों ने अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड किया, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड किया, फिर उसका एग्जांपल देखा। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड HX। देखो ये ज्यादातर एडिशन रिएक्शन देता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पाई बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता, वहां ज्यादातर जो रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है, एडिशन रिएक्शन। कौन से रिएक्शंस होते हैं, एडिशन रिएक्शन। सो अभी हम लोग जो थर्ड रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, एडिशन ऑफ HX। तो जब आप अल्काइन में HX ऐड करोगे, अल्काइन में आप HX ऐड करोगे, ये अल्काइन है, उसमें आपने HX ऐड किया तो आपको जेमिनल डाइहलाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, जेमिनल डाइहलाइड। अब ये कैसे बनता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इज दिस क्लियर? जेमिनल डाइहलाइड विल फॉर्म। अब इसमें एक चीज याद रखना है, एडिशन ऑफ, इसमें 2 मॉलिक्यूल, इस रिएक्शन में टोटल आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ HX मतलब HCl HBr HI, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HX ऐड करना है। तो एडिशन ऑफ both HX takes place according to Markovnikov's rule। मतलब मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग ऐड होते हैं, कि मतलब इसमें कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता होगा। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट क्या होता है, 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा। इज दिस क्लियर? ये सब एडिशन ऑफ HX हमने अल्कीन में देखा है ना, वैसे ही कंसेप्ट इधर भी फॉलो हो रहा है, बस इसमें 2 बार अल्कीन ऐड करना, 2 बार HX ऐड करना, दैट्स इट। एडिशन ऑफ बोथ HX टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो ये HI जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर HBr, फिर HCl। समझ गया ना, क्योंकि HI का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डाउन द ग्रुप आ रहे, साइज बढ़ रहा है, आयोडीन का साइज बड़ा है। तो जब साइज बड़ा है मतलब उसका हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड भी बड़ा होगा। जितना ज्यादा बॉन्ड बड़ा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही कम होता है। मतलब देखो एक बड़ा लकड़ी इजीली टूट जाता है, लेकिन एक छोटा लकड़ी अगर इतने साइज का लकड़ी बोलूं तोड़ने तो नहीं टूटेगा। इज दिस क्लियर? मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। दैट्स व्हाई इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जब ये जल्दी टूटेगा तो जल्दी रिएक्शन करेगा। दैट्स इट। चलो इसको डिस्कस करें। देखो एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया इथाइन।
ये इथाइन है। इथाइन में हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे HCl। क्या ऐड करोगे? HCl। तो पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू हाइड्रोजन और क्लोरीन को जोड़ो, हाइड्रोजन और क्लोरीन को जोड़ो। एडिशन रिएक्शन का एक ही स्लोगन है, एडिशन ऑफ वाटर। पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H और OH को जोड़ो, यही सब तो होता है। बात समझ रहे हो? तो HCl ना, तो पाई बॉन्ड को तोड़ दिया। और अगर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा तो उसका ध्यान में रखना है। मार्कोनिकॉफ रूल, जहां कम वहां जाएंगे हम। कौन है कम? हाइड्रोजन। जाएगा कौन? हैलोजन, मतलब नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज व्हाट इथाइन। इथाइन में आपने HCl ऐड किया, और जब आप HCl ऐड करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड का क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड हो गया। अब ध्यान से देखो, एक जगह आपने H ऐड कर दिया, इधर H ऐड कर दो, इधर Cl ऐड कर दो, कहीं भी कर सकते हो। क्यों? बिकॉज दिस इज अ सिमेट्रिकल अल्काइन। सिमेट्रिकल अल्काइन मतलब इधर आप कहीं भी H ऐड कर सकते हो, कहीं भी Cl। मार्कोनिकॉफ किसके लिए फॉलो होता है? अनसिमेट्रिकल के लिए। तो इधर में एक सिंगल H के जगह पे मैं H2 हाइड्रोजन ऐड हो गया, और इधर क्या ऐड हुआ? क्लोरीन ऐड हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे, वापस मैंने HCl ऐड किया, वापस HCl ऐड करूंगा तो एडिशन रिएक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज इधर स्टिल एक पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। अब मैं क्या करूंगा? पाई बॉन्ड को तोड़ूंगा, आजू बाजू HCl को जोड़ूंगा। तो इधर लेकिन आपको मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना होगा, बिकॉज देखो डबल बॉन्ड के इस तरफ CH2 है, इस तरफ CHCl है। तो मार्कोस ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल हो गया। तब आपको मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है, जहां कम वहां जाएंगे हम मतलब नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैक ऑन दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इधर क्या होगा? एक पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, इधर क्लोरीन ऐड हो जाएगा। बिकॉज इधर हाइड्रोजन कम है तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैक हियर। जहां कम वहां जाएंगे हम। कौन है कम? हाइड्रोजन। जाएगा कौन? हैलोजन। और जब एडिशन कर रहे हो तो पाई बॉन्ड टूट के क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड बचेगा, CH, इधर भी Cl, इधर भी Cl। एज यू कैन सी दैट दोनों ही क्लोरीन सिर्फ एक कार्बन पे है, दोनों ही क्लोरीन सिर्फ एक कार्बन पे है, इसलिए इसको आप जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हो। जबकि नेबरिंग पे होता है तो उसको हम लोग विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। तो दिस इज जेमिनल डाइहैलाइड, जिसका नाम है 1,1, एक ही पे है, डाइक्लोरो 1,1 डाइक्लोरो इथेन। आर यू गेटिंग दिस? कितना सिंपल रिएक्शन था। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो फास्ट। इसमें आप HBr ऐड करो, HBr ऐड कर दो ना, इसमें क्या ऐड कर दो? HBr। तो देखो क्या होगा, सॉरी, पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर ही रिएक्शन कहां होगा? इधर होगा। ध्यान से देखो, जहां अनसैचुरेशन इज द साइट ऑफ रिएक्शन। पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, आजू बाजू HBr को जोड़ोगे। अब ब्रोमीन किधर ऐड करो? हाइड्रोजन किधर ऐड करो? ध्यान से देखोगे, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन होगा, जबकि इस कार्बन ने 1 बॉन्ड इधर बनाया, 3 बॉन्ड, मतलब इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यही तो बात है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। इधर एक कार्बन है, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड इधर बनाया है, 3 बॉन्ड इधर बनाया है, मतलब 4 बॉन्ड बना लिया है। मतलब इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। जबकि इधर जो कार्बन है उसने सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड बनाया, मतलब एक हाइड्रोजन है। तो ये जो HX ऐड होगा तो ब्रोमीन कहां जाएगा? इधर की इधर जाएगा ना। जहां कम वहां जाएंगे हम। कौन है कम? हाइड्रोजन। तो ब्रोमीन विल गो हियर। क्यों? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है, तो इधर ब्रोमीन आ जाएगा और इधर हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं है। वापस आप HBr ऐड कर दो, वापस आप HBr ऐड कर दो तो क्या होगा? ध्यान से देखना, वापस आप पाई बॉन्ड को तोड़ोगे। इधर अभी CH2 है, क्योंकि देखो इधर जो कार्बन है उसने 2 बॉन्ड बनाया, मतलब 2 हाइड्रोजन के साथ, जबकि इसने देखो 1 2 3 एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो डेफिनेटली जो हैलोजन होगा वो इधर जाएगा। मार्कोनिकॉफ रूल, सो यू विल गेट दिस, सॉरी ब्रोमीन है ना, हाँ ब्रोमीन। क्या बन गया? 2,2। एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन जमे हुए हैं, इसलिए इसको जेमिनल डाइहैलाइड बोलेंगे। जमे हुए हैं इसलिए जेमिनल डाइहैलाइड। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा गाइस? 2,2 2 बार है तो डाई ब्रोमो। नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? पेंटेन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये बात आपको समझ रहा है कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है? एडिशन ऑफ HX एंड ऑल। अगर मैंने इसमें आपको एक देखो ऐसा दे दिया, मैंने आपको एक ही ट्रिपल बॉन्ड दिया है और मैंने इधर आपको HBr दिया है,
प्लस HCl दिया है और Hb और HCl दिया है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब खुद सोचो, रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये रिएक्ट करेगा। कौन रिएक्ट करेगा? HBr। मतलब इधर क्या होगा, जितने भी पाई बॉन्ड है वो टूट जाएंगे और किसी इधर समझ जाओ दोनों ब्रोमीन आ जाएगा या तो इधर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज इसकी रिएक्टिविटी HBr से कम है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये बात आपको समझ गया है? तो इसको भी आप लोग नोट कर लो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्काइन, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। सो इसको आप नोट करो। सो गाइस लेट्स स्टार्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन मतलब अल्काइन में आप क्या ऐड करने वाले हो? वाटर ऐड करने वाले हो, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। तो एडिशन ऑफ वाटर जो होता है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ। एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल मतलब मार्कोनिकॉफ रूल से फॉलो होगा। तो वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है यानी OH माइनस, वो ऐसे कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम हो। आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर टॉटोमरिज्म विल टेक्स प्लेस। जब वाटर ऐड करोगे तो इनॉल बनेगा। वाटर ऐड करने के बाद क्या बनेगा? इनॉल बनेगा। तो आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर टॉटोमेरिज्म विल टेक प्लेस। क्या होता है टॉटोमेरिज्म? हम लोग ये रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। इधर आप लोग ने मर्क्यूरिक सल्फेट लिया है HgSO4 एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये किसका काम करेगा? कैटलिस्ट का काम करेगा। अब इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसके पहले इधर एक इंपॉर्टेंट नोट है। इथाइन इज एन ओनली अल्काइन। इथाइन सिर्फ एक ऐसा अल्काइन है which gives aldehyde on hydration। जब इथाइन का हाइड्रेशन होगा वो अल्डिहाइड देगा एंड रेस्ट ऑफ द अल्काइन विल गिव यू कीटोन। आपको क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। तो इथाइन इज एन ओनली अल्काइन। इथाइन सिर्फ एक ऐसा अल्काइन है जो आपको अल्डिहाइड देगा ये रिएक्शन से एंड रेस्ट ऑफ द अल्काइन विल गिव कीटोन। सो अभी हम लोग इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल में जैसे कि मैंने इथाइन का ही बात कर लिया, ये इथाइन है, इसमें मैं वाटर ऐड कर रहा हूं। एडिशन ऑफ वाटर विल टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। बट इधर कोई मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करने की जरूरत है क्या? बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल अल्काइन, दोनों जगह सेम है। तो कहीं भी H ऐड कर दो, कहीं भी OH ऐड कर दो। जैसे इधर से मुझे मिला H प्लस, इधर से मुझे मिला OH माइनस, तो इधर चले जाएगा H, इधर चले जाएगा OH। पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H और OH को जोड़ो। एडिशन रिएक्शन का यही स्लोगन है। पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HBr को जोड़ो। पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H और OH को जोड़ो। और अनसिमेट्रिकल के केस में मार्कोनिकॉफ रूल का ध्यान रखो। तो आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इधर H ऐड हो गया तो CH2 हो गया, एक H था, 2 H हो जाएगा CH2 और इधर OH आ जाएगा। सो दिस स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल एंड दिस इज इनॉल। ये क्या है? इनॉल है। इसको आप लोग क्या बोलोगे? इनॉल। वाई इनॉल? बिकॉज ध्यान से देखो, इधर डबल बॉन्ड भी है और इधर अल्कोहल भी है। डबल बॉन्ड के लिए इन एंड ऑल स्टैंड्स फॉर OH। इज दिस क्लियर? तो दिस इज इनॉल। अब इनॉल में क्या होगा ना? टॉटोमेरिज्म होगा। इनॉल में क्या होगा? टॉटोमेरिज्म। इस OH के H को मैं इधर लिख देता हूं। टॉटोमेरिज्म में आपको करना क्या है? टॉटोमेरिज्म एक बड़ा कंसेप्ट है, उसको हम लोग सीखेंगे किसी वीडियो में। बट इधर आप लोग याद कर लो, टॉटोमेरिज्म शॉर्टकट, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड एंड हाइड्रोजन। शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड एंड हाइड्रोजन। तो मतलब ये वाला पाई बॉन्ड इधर जाएगा और जैसे ये वाला हाइड्रोजन इधर आएगा। ये वाला पाई बॉन्ड इधर जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इधर आएगा। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ये अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल में जब टॉटोमेरिज्म होगा तो वो स्टेबल कंपाउंड बनेगा। और वो स्टेबल कंपाउंड देखो क्या था? ये इनॉल एक अनस्टेबल है। अब देखो, इधर पाई बॉन्ड इधर आ गया, इधर हाइड्रोजन आ गया। जब हाइड्रोजन इधर आएगा तो 2 हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोजन। पाई बॉन्ड उधर चलेगा, उधर सिंगल ही बॉन्ड बचा ना, सिर्फ सिंगल बॉन्ड CH और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। डोंट यू थिंक अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, इधर
H है कि नहीं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड दो H, C डबल बॉन्ड H कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, दो कार्बन है ईट, इसका IUPAC नेम क्या होगा, दो कार्बन के लिए ईट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या हो जाता है अल, इथेनल, इसका नेम विल बी इथेनल। इज दिस क्लियर? इसका कॉमन नेम आप लोग को पता होना चाहिए एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है, पहले आप वाटर ऐड करोगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, वो ऐड करने के बाद आप टॉटोमेरिज्म करोगे, देन यू विल गेट योर प्रोडक्ट। चलो एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो नाउ दिस इज एन अनसिमेट्रिकल, ये कौन सा है, अनसिमेट्रिकल है, तब आपको वाटर ऐड करना है तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है। तो वाटर का नेगेटिव पार्ट यानी OH इधर जाएगा कि इधर जाएगा ना, बिकॉज इधर हाइड्रोजन की कमी है। मार्कोनिकॉफ रूल यही बोलता है नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैक ऑन दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो CH3C इधर हो जाएगा OH, ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएगा डबल, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H और OH को जोड़ो और मार्कोनिकॉफ रूल भी फॉलो करो, इधर CH2 हो जाएगा। डबल बॉन्ड है और OH है, इसको इनॉल बोलोगे, तो इनॉल में क्या होता है टॉटोमेरिज्म, ये अनस्टेबल है, तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो यू विल गेट CH3, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर C है, फिर देखो ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ गया ना, ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ गया, तो वापस सिंगल बॉन्ड CH2 था और ये वाला हाइड्रोजन इधर आ गया तो CH3, और ये वाला पाई बॉन्ड जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो डबल बॉन्ड। दो अल्काइल ग्रुप के बीच में कार्बोनिल ग्रुप है, दो कार्बन चेन के बीच में कार्बोनिल ग्रुप है, उसको कीटोन बोलते हैं, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन। 3 कार्बन है प्रोप, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, सेकेंड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है तो प्रोपेन 2 ओन, और इसका कॉमन नेम इसको प्यार से बुलाया जाता है एसीटोन। इज दिस क्लियर? मतलब ये एक तरीका है अल्डिहाइड और कीटोन बनाने का, आप अल्काइन के मदद से आप अल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे ये रिएक्शन हुआ? समझे ना? सिंपल, आपको एग्जाम में इतना लिखना है, अगर आपको एग्जाम में आया तो इतना लिखना है, और अगर आपको MCQ में आता है तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रेशन करोगे तो अल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। फास्ट विद इन अ मिनट ये रिएक्शंस आपको करना है, विद इन अ मिनट क्या, आपको 20 सेकंड के अंदर ये रिएक्शन फटाफट करना है, बहुत इजी रिएक्शन है। अभी हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लो प्रॉपरली। सो गाइस लेट डिस्कस इट्स मैकेनिज्म। देखो आपने एक अल्काइन ले लिया है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इधर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। अल्काइन ले लिया, अल्काइन में आप लोग ने सबसे पहला एक मर्क्यूरिक सल्फेट लिया है विच इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। तो मर्क्यूरिक सल्फेट में से आपको क्या मिलेगा, Hg+2 मिलेगा, मर्क्यूरिक आयन मिलेगा। तो यही मर्क्यूरिक आयन तो रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। अब मर्क्यूरिक आयन देखो इधर है, समझ रहा हूं मैं, इधर लिख दे रहा हूं, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड टूट के इसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मर्क्यूरी पे पॉजिटिव है, मतलब मर्क्यूरी पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये वाला इसको मदद करेगा। ये देखो मर्क्यूरिक आयन बना, तभी इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया और रिएक्शन प्रोसीड हुआ, इसलिए कैसा काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो कुछ देखो ऐसा होगा, ध्यान से देखना, ये पहले इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और देन इधर आ जाएगा और ऐसा बॉन्ड बनेगा। मर्क्यूरी के पास लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए, भली +2 है, उसके ऑक्टेट से कम है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए मर्क्यूरिक, तो मर्क्यूरी के पास इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से देखना, जब आप ध्यान से देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन घूम के इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो मर्क्यूरी पे ये वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ये वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो मर्क्यूरी अपने इलेक्ट्रॉन, जो उसके पास इलेक्ट्रॉन है भर भर के, एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, वो इसको दे देगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा तो कुछ आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा CH3, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, C डबल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड टूट के तो इधर गया, समझ रहे हो, C डबल बॉन्ड CH, इधर मर्क्यूरी के साथ बॉन्ड बनाया, तो पहले मर्क्यूरी का +2 गायब हो गया, बिकॉज उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, लेकिन वापस इसने इसको दे दिया तो वापस इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। जब पॉजिटिव आएगा तो ध्यान से देखना, ये मर्क्यूरी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा कार्बन से, पॉजिटिव है ना, तो कार्बन पे थोड़ा थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव डेवलप्ड होगा। अब आप वाटर ऐड कर रहे हो तो पिक्चर में कौन आने वाला है, वाटर आने वाला है, H2O, इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता, समझ रहे हो, H2O। अब ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है।
अब वो कौन से, ये वाले कार्बन पे भी पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव है, तो किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्लियर है, आपको पता है मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, तो मैकेनिज्म को देख के मार्कोनिकॉफ रूल बना है। तो आप खुद ही सोचो ना, इधर जब बनाएगा तो ये वाला जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल होता है, तो वो इधर अटैक करेगा। जब वो इधर अटैक करेगा तो इस कार्बन ने देखो 1 2 3 बॉन्ड बनाया, चौथा बॉन्ड इधर बनाया और ऑलरेडी ये पांचवा बन रहा है, तो ये वाला बॉन्ड मर्क्यूरी के पास टूट के आ जाएगा। मतलब इधर आपको देखो क्या मिलेगा, CH3C, इधर क्या आ जाएगा OH2, H2O को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, OH2 ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, बिकॉज ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया, इधर क्या बचा, डबल बॉन्ड CH, इधर क्या बचा, मर्क्यूरी बचा, क्या बचा, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के लिए इलेक्ट्रॉन मिल गया। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि इतना स्टेप कैसे हुआ। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ना, ये जो इधर से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच लेगा। जब वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो CH3COH बचा, ये वाला इधर से क्या निकल गया, -H प्लस निकल गया ना, और इधर क्या बचा, डबल बॉन्ड CH मर्क्यूरी। क्या इतना स्टेप क्लियर हो रहा है आपको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब क्या होगा, अब देखो वापस है ना, वापस से मर्क्यूरी क्या करे, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो H प्लस को दिख जाएगा कि उधर नेगेटिव आ रहा है, H प्लस को दिख जाएगा कि उधर नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि पाई बॉन्ड टूट के पूरा इलेक्ट्रॉन उसके पास जा रहा है, तो H प्लस को दिख रहा है कि उसके ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव, और H प्लस तुरंत क्या करेगा, उसके ऊपर अटैक कर देगा। ये वाला H प्लस भी क्या करेगा, अटैक कर देगा। देखो जब पाई बॉन्ड उधर खींचेगा तो इसने 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बनाया होगा, ध्यान से देखो, चलो दिखा देता हूं मैं। CH3COH, डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH और HG, पाई बॉन्ड टूट के इसके पास गया ना दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा और नेगेटिव को देख के H प्लस उसके पास चले जाएगा। जब H प्लस चले जाएगा तो ये CH2 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझा है? वो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। अब CH2 हो गया, जब वो अब वो क्या हो गया, CH2 हो गया, तब इधर क्या होगा, ध्यान से देखना। CH2 होने के बाद अब इधर जो मर्क्यूरी है वो अपना काम करेगा। मर्क्यूरी देखो क्या काम करेगा, सबसे पहला क्या होगा ना, सबसे पहला ये जो ऑक्सीजन है, अब ये पाई बॉन्ड, हाँ आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये पाई बॉन्ड इधर गया क्यों, ये पाई बॉन्ड इधर गया क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से देखोगे तो इधर लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, इधर सिग्मा बॉन्ड है, इधर क्या है, पाई बॉन्ड है, तो लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड क्या होता है, रेजोनेंस होता है। कॉन्जुगेशन है ना, लोन पेयर सिग्मा पाई, तो रेजोनेंस होगा ना, रेजोनेंस होके इलेक्ट्रॉन इधर गया तो H प्लस उधर चले गया। क्या आपको ये बात समझ? अब देखो क्या बनेगा, इधर आपको क्या बनेगा, तो जब इधर डबल बॉन्ड बना, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया होगा, पॉजिटिव आया होगा। नहीं समझे? लोन पेयर था ऑक्सीजन के पास, इधर सिग्मा बॉन्ड था, इधर पाई बॉन्ड था, लोन पेयर सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ फ्लो होता है। हम लोगों ने लोन पेयर के ऊपर लेक्चर्स में सीखा है, कंडीशन, रेजोनेंस के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर डिस्कशन किया, रेजोनेंस के ऊपर, तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव को देख के H प्लस उधर भाग जाएगा, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो आपका जो स्ट्रक्चर बना है मैं इसको इधर लिख देता हूं एक बार, CH3C डबल बॉन्ड OH, इधर क्या बचा CH2, इधर क्या बचा HG। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये जो इस HG को मैं इधर लिख देता थोड़ा, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव मतलब वो रिएक्शन को क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है, वो रिएक्शन को क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। और जब रिएक्शन अनस्टेबल हो, देखो वो क्या कर रहा है ना, इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये पूरा अनस्टेबल है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कार्बन पे भयंकर पॉजिटिव आ रहा है, समझ रहे हो? कार्बन पे भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ये बात समझ रहे हो आप? कार्बन पे भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो मर्क्यूरी अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। कार्बन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्यों? क्योंकि उससे जुड़ा वो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव मतलब अनस्टेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कार्बन से, तो कार्बन पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है, उसको देख के मर्क्यूरी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और वो वापस निकल जाएगा Hg+2 के फॉर्म में, वो निकल गया, जो पहले इन्वॉल्व हुआ था वो निकल गया। और अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, जब ये इधर बॉन्ड बन जाएगा तो ऑक्सीजन अपने बॉन्ड को खींच लेगा, ऑक्सीजन अपने बॉन्ड को खींच लेगा, तो ध्यान से देखना CH3C, इधर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा,
इसने पाई बॉन्ड को खींच के सिंगल बॉन्ड बना दिया। OH 2 बॉन्ड बनाया, मतलब ऑक्सीजन के पास क्या होगा, 2 लोन पेयर होगा, और इधर क्या बचेगा CH2 और CH2 बचा, और इधर क्या बचेगा डबल बॉन्ड, इधर क्या बचेगा डबल बॉन्ड ना, क्योंकि ये वाला पाई बॉन्ड इधर गया, इनॉल बन गया। इनॉल बनने के बाद अब क्या हो जाएगा टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म में ये हाइड्रोजन इधर आएगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर जाएगा, तो आपको मिल गया इधर से कीटोन यानी एसीटोन मिल गया। तो किस तरीके से मैकेनिज्म फॉलो करता है, कैटलिस्ट कैसा काम करता है, सॉरी मर्क्यूरी कैटलिस्ट का काम करता है, जो कि पहले इन्वॉल्व होता है फिर वापस निकल जाता है। तो इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करता है। बट आपको एग्जाम में कोई मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, एग्जाम में आपको हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन रिएक्शन क्या होता है वो पता होना चाहिए, और आपको एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि हाँ भाई अगर अल्काइन का हाइड्रेशन करते हैं तो कीटोन या अल्डिहाइड बनता है, इथाइन से सिर्फ अल्डिहाइड मिलता है, बाकी रेस्ट ऑफ द अल्काइन विल गिव यू कीटोन। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ मैंने लगा दिया C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम अगर मैं बोलूं तो फिनाइल एसिटिलीन है, कॉमन नेम क्या है फिनाइल, ये फिनाइल है, और ये अल्काइन को एसिटिलीन भी, इथाइन को एसिटिलीन भी बोलते हैं, तो फिनाइल एसिटिलीन, फिनाइल एसिटिलीन इज कॉमन नेम। लेकिन इसका अगर मैं IUPAC नाम पूछूं तो इस कार्बन में दो, इस चेन में 2 कार्बन है, 1 2 2 कार्बन है, लेकिन आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, यहां से 1 2, और फर्स्ट पोजीशन पे कौन जुड़ा हुआ है, फिनाइल जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका एक और नाम बन सकता है 1 फिनाइल, 2 कार्बन है तो ईथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, 1 फिनाइल इथाइन, 1 फिनाइल इथाइन। उसमें भी आप क्या ऐड करोगे, वाटर ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब आप वाटर ऐड करोगे तो मार्कोनिकॉफ रूल, देखो इधर OH जाएगा बिकॉज ये अनसिमेट्रिकल है, तो क्या ध्यान से देखो क्या होगा, ये इनॉल है, इधर OH आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, और इधर H चले जाएगा, और इधर क्या चले जाएगा OH, इधर क्या हो जाएगा CH2। अब क्या होगा इसमें, अब क्या होगा टॉटोमेरिज्म, ये इनॉल बन गया, अब क्या होगा टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म में क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, टॉटोमेरिज्म होगा, क्या होगा टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म होगा। और टॉटोमेरिज्म होने के बाद क्या बनेगा, आप ध्यान से देखो, बेंजीन रिंग, इधर C, इधर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और इधर सिंगल बॉन्ड CH3, और इसका नाम क्या है आपको पता है, इसका नाम है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, फिनाइल ग्रुप भी है और 2 कार्बन दी, इसका नाम क्या पड़ता है एसिटोफिनोन, ये नाम आपको याद रखना है एसिटोफिनोन, या तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल फिनाइल कीटोन, क्योंकि मिथाइल है और दिस इज फिनाइल है, तो अल्फाबेटिकली M पहले आता है, तो इसका एक और नाम हो सकता है मिथाइल फिनाइल, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है इसलिए कीटोन। व्हाई इट इज कीटोन, बिकॉज 2 कार्बन के बीच में C डबल बॉन्ड है तो इसको कीटोन बोलते हैं। तो इस तरीके से हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस होता है, तो इसको आप लोग नोट कर लो। So friends, finally we have completed all the chemical reactions of alkyne, like addition of HX, addition of halogen, addition of hydrogen and addition of water, and all these reactions are very important. So ये सारे reactions की practice आप properly करो। इस reactions से related questions textbook में होते हैं, आपके पास जो reference book होगा उसमें होते हैं, तो उनसे भी questions solve किया करो। और अगर आपको कोई भी queries और doubt होता है तो आप मुझसे पूछ लिया करो। एंड इधर हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइल। तो फाइनली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कंप्लीट हो गया। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो या शेयर करो और सब्सक्राइब करो। फॉर नेक्स्ट वीडियो प्रेस द बेल आइकन। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।